ये कोई एडिटिंग नहीं थी, ये रियल टाइम में हुआ है और ये सिर्फ 10 नहीं 100 प्रोफाइल ले सकता है ऐसे। ये सिस्टम रोज सुबह 8 बजे खुद चलता है अपने आप, जितने चाहिए उतने प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली। जॉब ढूंढ रहे हो या किसी कंपनी में रेफरल चाहिए या कोई कैंडिडेट ढूंढ रहे हो कि आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट हम सब एक ही काम करते हैं। लिंक्डइन खोलते हैं, सर्च करते हैं, फिल्टर करते हैं, प्रोफाइल एक एक करते खोलते हैं, नाम कॉपी करके और देखते हैं ये कैंडिडेट अच्छा है और इसको रेफरल के लिए पूछ सकते हैं और ये कुछ कर सकते हैं, और इसमें आप घंटों बिता देते हैं। तो मैंने इसलिए एक एआई बनाया है जो ये सब काम करता है। तो मैं काम कर रहा हूँ एक सीरीज पे जो जॉब हंट और रिक्रूटमेंट के लिए बढ़िया बनने वाली है यूजिंग एआई, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब समझते हैं ये काम एक्चुअली कैसे होता है। हम लिंक्डइन को डायरेक्टली नहीं छू रहे हैं, हम गूगल का यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं प्रैक्टिकली। मैंने अभी गूगल पे सर्च किया साइट linkedin.com/in और ये लिख दिया ऑटोमेशन डेवलपर, उसके बाद इंडिया। जैसे हमने सर्च बटन दबाया, ये सब लिंक्डइन प्रोफाइल मेरे सामने आ गई। ये देखो, ये नाम आ रहे हैं और ये सारी लिंक्डइन प्रोफाइल आ रही है। आरपीए डेवलपर, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन डेवलपर और ये आ रहा है। ये देखो, ये तो एलिट वर्कफ्लो करता है। और इसके बाद मतलब हम लिंक्डइन स्क्रैप नहीं कर रहे हैं, हम गूगल पे वही सर्च कर रहे हैं जो तुम मैन्युअली टाइप करते हो। बस ये एआई कर रहा है तुम्हारे लिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। 10 पे करते हैं क्रिएट वर्कफ्लो और चलिए शुरू करते हैं। तो पहला स्टेप होने वाला है शेड्यूल ट्रिगर। कब बजेगा और कब ये स्टार्ट होगा, हम डेली यूज़ करने वाले हैं तो मैं सिलेक्ट करूँगा ऑन अ शेड्यूल, जो कि ये ट्रिगर होगा। ये मुझे चाहिए डेली ट्रिगर, और इसके बाद एक दिन में 2 दिन में ये ट्रिगर हम बजा सकते हैं। लाइक अभी दिन में 30 दिन है तो अगर 2 बजाओगे तो ये 2 दिन में एक बार बजेगा। मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ एक, और मैं टाइमिंग सिलेक्ट करूँगा सुबह के 8 बजे। आते हैं सर्व एपीआई पे। सर्व एपीआई, अरे ये इतना चलता है। ये जाने के बाद रजिस्टर, साइन इन विद गूगल, गूगल अकाउंट सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू। ये थोड़ी बहुत चीज़ें पूछेगा, उसको यस कर दो, सक्सेसफुली साइन। ओके, ये है फ्री प्लान, जहाँ पे हमें मिलने वाला है 250 सर्चेस पर मंथ, जो कि हमारे लिए बहुत है। 250 सर्चेस पर मंथ मतलब एक पेज में अगर आपको 10 मिल रहे हैं तो 250 में 2500 तक आप प्रोफाइल रीच आउट कर सकते हो, और ये एकदम सीमलेसली काम करता है आपके लिए। तो चलिए मैं आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें करता है। प्लीज़ योर इनबॉक्स टू वेरीफाई। अभी जाएंगे जीमेल पे, ये कुछ भेजा है, कंफर्म योर ईमेल। कंफर्म करते ही हमें ये सिलेक्ट करना है इंडिया, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। मुझे नंबर डालना है, ये ब्लर हो जाएगा। इसके बाद सेंड कोड, वेरीफाई होने के बाद सब्सक्राइब, और ये मेरा प्रोफाइल हो गया क्रिएट। अब ये सीधा यूर अकाउंट पे, फिर एपीआई की पे, और आप इसे रीजनरेट भी कर सकते हैं इस एपीआई की को, और ये आपको दे ही देगा वैसे तो। सेकंड स्टेप, जो कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो हमने बनाया था अभी एपीआई, इसके लिए जो हमने एपीआई बनाया है, सर्प एपीआई जो गूगल सर्च करेगा, उसके लिए ये एक्शन बहुत नेसेसरी है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट, सो आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बारे में अगर कुछ जानते होगे तो ये बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं भी जानते हो तो गूगल कर लेना। एचटीटीपी में 4 मेथड रहती है। गेट, जिससे डेटा मिलता है, एचटीटीपी पोस्ट मेथड जिससे डेटा बनाया जाता है, और 2-3 और मेथड से अभी तो क्वेरी भी आ गया है। तो मैं सिलेक्ट करूँगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और इसमें मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट मेथड, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इसीलिए। और ये जो यूआरएल है, हम वो यूआरएल करेंगे सर्प एपीआई के यूआरएल से पेस्ट। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यूज़ करूँगा सेंड क्वेरी पैरामीटर्स। हम कौन कौन से पैरामीटर्स भेजने वाले हैं इस यूआरएल पे, तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा बाद में। मैं यूज़ करने वाला हूँ इंजन, जो कि है गूगल। देन हमारा सेकंड है, जो कि मैं वो कहूँगा क्यू।
और ये क्यों है हमारी क्वेरी, जिसमें मैंने जो सर्च किया था गूगल में वो डालूंगा, जिससे हमें प्रोफाइल मिलती थी साइट linkedin.com ऑटोमेशन डेवलपर और इंडिया, और एक क्वेरी पैरामीटर डाल दूंगा जहाँ पे मैं एपीआई की पास करने वाला हूँ, एपीआई अंडरस्कोर की। ये डाल दी मैंने एपीआई की, और उसके बाद मैं और एक एपीआई की डाल दूंगा। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सेटअप रेडी। तो स्केड्यूलर ट्रिगर हर दिन ये 8 बजे ट्रिगर होगा, उसके बाद रिक्वेस्ट आएगा एच टी पी गेट रिक्वेस्ट देगा इस सर्व एपीआई को, और सर्व एपीआई हमें जेसन फॉर्मेट में ढूंढ के ला देगा। So after HTTP request, we need to add one more node, which is called as split node. For that, let's just see. If I execute the step, execute, automatically I am getting the output in the form of JSON. But when we need to push it to the Google Sheet, it will be acting as a one row only. To do this thing and to simplify this, we'll be using the split node. Let's search for split, the split out, and in the split out we are going to drag and drop certain things. So what will we do? We'll be just giving information. Then let's execute it, and we are getting some things like snippet like this. Let's derive this process further. So we are going to use the next step as adding the fields into Google Sheet. For that, we'll search Google Sheet. Then the next is append the row in a sheet, because we will need to add the data. In this sheet, you need to create a credential accordingly. If you have any confusion, I have created a lot of videos, you can refer to those and just check out those part. The resource is there, operation is there. So in the document, when for which you have done the credential, you are going to create one document over there, a document such as the Google Sheet into a drive and upload to the drive for which you have created the account. Like this, I have created one Google Sheet with the leads and this table, and let's query that. LinkedIn lead scraper sheet, I'm going to select as leads, and then in this column I am going to drag and drop certain things. Like this is snippet, I'm going to put it in snippet. Then let's search for LinkedIn URL. This is the LinkedIn URL, I'm going to drag and drop this. Then for company, this is one extension that they are using. Location and the company name. Let's figure out where the company name is actually getting stored. Okay, this is the company name, the third one, and this all work is being done by the split out node, by the way. It is being taken care by that. And then these are some information. Let's search for the name. This is the name. Drag drop. The exact date needs to be found as well when it's being triggered. Let's go to variable context and let's today. Okay, so it is going to take some basic information. I'm going to basically execute this step. Okay, our data is being added. Let's see. Yes, our data is being added successfully. These are the 10 rows with the time, with the company name, with the location, LinkedIn URL, and the snippet as well, raw information about that. It makes your job easier and suitable.
तो ये जाएगा, हम यहाँ पे पैजिनेशन लगाया है। अब ये पैजिनेशन क्या करेगा, हमने लगाया है टिल लेट मी शो यू, ये रहा। तो स्टार्ट 0 10 20 30 40 मतलब 5 बार लगाया है हमने ये पैजिनेशन। और ये स्टार्ट हमने क्यों कि उसके क्वेरी में उसका एक लेने वाले हैं हम, उसके लिए स्टार्ट और ऑफसेट द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट आइटम यू वांट टू सी, जो आपको देखना है। 0 लिखा था तो पहले पेज वाला दिख जाएगा, पेज 1 शो आइटम्स 1 to 10। अगर 10 लिखा है तो 11 से 20 तक दिखेगा, 20 लिखा है तो 21 से 30 तक दिखाएगा जो रिजल्ट्स है हमारे। तो ये था अपना पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब हम देखने वाले आगे पार्ट 2, जिसमें मैं मोस्ट प्रोबेबली सिखाने वाला हूँ कि हम यूज सिखाएंगे कांटेक्ट करना, पर्सनलाइज और ऑटोमेटिक कोल्ड रिप्लाई कैसे भेजे। नेक्स्ट पार्ट इस पे डिपेंडेंट रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली आई ट्राई टू। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सब दबा दो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।